वो 45 से 55 साल के बीच में होता है। बढ़ते हैं इमोशनल चेंजेस पे। इमोशनल चेंजेस में अ पर्सन में ऑल्सो एक्सपीरियंस वेरियस इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यू एन इंक्रीज इन हार्मोनल लेवल, मूड स्विंग्स, इरेबिलिटी में occur. One may become conscious of the changes occurring in one's body and feel awkward or embarrassed. During this phase, one may also develop attraction toward the opposite sex. Puberty is also the phase during which one has a great capacity to learn and one's way of thinking matures. Adolescent begins to think independently and learn to make their own decisions. They often tend to get confused. All these changes are normal and are a part of growing up. तो इमोशनल चेंजेस में पर्सन जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो इमोशनल, उसकी बॉडी में इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोनल लेवल के बढ़ जाने के कारण ही व्यक्ति का मूड बदलता है, इरिटेशन होने लगती है। वन में बिकम कॉन्शियस ऑफ चेंजेस, बॉडी में एक तरफ आप कॉन्शियस चेंजेस होगा और आप फील कैसा करेंगे, एम्बैरेस हो जाएंगे। इसी फेज में आपको अट्रैक्शन भी फील होगा, मतलब अपोजिट सेक्स है तो वहाँ पे अट्रैक्शन फील करेंगे। प्यूबर्टी फेज के दौरान ही थिंकिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, उसमें मैच्योरेशन हो जाता है। एडोलेसेंट जैसे ही ग्रोथ करना शुरू करता है उसमें सोचने की क्षमता क्या होती है, स्वतंत्र हो जाती है और वह डिसीजन भी लेना शुरू कर देता है। और कभी कभी वो कंफ्यूज भी हो जाएगा। और बाकी जो चेंजेस हैं वो सब नॉर्मल होगा। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। द चेंजेस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर ब्रॉट अबाउट बाई हार्मोन। एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस एक्सपीरियंस होता है वह हार्मोन के द्वारा ही लाया जाता है। इन गर्ल्स, a hormone released by the pituitary gland stimulates the ovary to produce female sex hormone called progesterone or estrogen. Estrogen is responsible for the production of ova and development of secondary sexual characteristics in girls. In boys, hormone released by the pituitary gland stimulates the testes to produce the male sex hormone called testosterone. Testosterone is responsible for the production of sperm cells and the development of secondary sexual characteristics in boys. तो गर्ल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जो प्रोड्यूस होकर फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कहेंगे। एस्ट्रोजन जो होता है वह ओवा के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी के कारण ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट गर्ल्स में पाया जाता है। बॉयज़ में हार्मोन रिलीज़ होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करके मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो स्पर्म सेल के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है और आगे चलकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है।
कहाँ? बॉयज़ में। अब बढ़ते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल हाइजीन। तो ड्यूरिंग एडोलेसेंस देयर इज़ अ रैपिड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड एज रिजल्ट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इंक्रीज टर्म tremendously. It is therefore important to have balanced diet at this stage. Consuming too much junk food should be avoided as these are deficient in important nutrients such as protein, vitamins and minerals. Milk, green leafy vegetables and fruits are some example of food items that are good for adolescent. Since girls start menstruating at this stage, they need to consume food rich in iron, calcium and zinc. तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में एडोलेसेंस के दौरान फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। रिजल्टेंट बॉडी को न्यूट्रिशनल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस न्यूट्रिशनल फूड को कंप्लीट करने के लिए बॉडी में बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी जंक फूड खाते हैं तो उसमें जो है प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, इसीलिए हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह पे मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। क्योंकि गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए गर्ल्स को आयरन, कैल्शियम और जिंक फूड कंज्यूम करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन्स is also very important during adolescence. Sweating may become major problem at this stage. Bacteria multiply rapidly in sweat and cause bad odor. One can manage these odors by bathing daily and wearing clean cloth. पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़रूरी होता है एडोलेसेंस पीरियड में। जब हमारी बॉडी से पसीना क्या होता है, निकलता है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी पसीने में बैक्टीरिया को क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और दुर्गंध भी फैलाते हैं। इसीलिए हमें अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा कपड़ों को पहनना चाहिए और डेली नहाना चाहिए। It is also very important to keep the genital areas clean. Girls should be aware of supplies such as sanitary pads and tampons and their use during menstruation. Menstruation के दौरान गर्ल्स को बहुत अवेयर रहना चाहिए, उन्हें सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वह जेनाइटल एरियाज़ को काफ़ी साफ़ सुथरा रखना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स आर अफेक्टेड बाय एकीन और पिंपल्स। एडोलेसेंस में ये भी पिंपल्स का होना भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वन शुड वॉश द फेस विथ माइल्ड नॉन ऑयली सोप टू कीप इट क्लीन। चेहरे को हमेशा नॉन ऑयली सोप से साफ़ करना चाहिए क्योंकि ऑयली त्वचा में ही क्या होते हैं, पिंपल्स पाए जाते हैं। इन सम केसेस एकीन में रिक्वायर मेडिसिनल अटेंशन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एडिक्टिव सब्सटेंस, ड्रग अब्यूज़ एंड एड्स। तो सब्सटेंस अब्यूज़ is common problem among adolescents all over the world. Alcohol, cigarette, gutka and pan masala are substances that are harmful to person's health and when consumed regularly they also become highly addictive.
तो ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जिनका सेवन करने से एडोलेसेंट में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला जैसी चीज़ों का सेवन करने से बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होता है, जिससे पर्सन का हेल्थ ख़राब हो जाता है। इसके ज़्यादा कंजम्पशन से बॉडी में हाईली एडिक्टिव की प्रॉब्लम आती है, मतलब उसे उस चीज़ को बार बार लेने का मन करता है। बात करेंगे ड्रग्स की। ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस इन द यूज़र। यूज़ ऑफ अ ड्रग्स फॉर पर्पस अदर देन द मेडिसिनल यूज इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। ड्रग क्या है भाई? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी में फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल या इमोशनल चेंजेस लाता है। इसके ज़्यादा सेवन से प्रॉब्लम भी आती है। इसका जो पर्पज़ होता है वो मेडिसिनल यूज़ में होता है, जिसे हम ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। ड्रग एब्यूज़ क्या है? ड्रग एब्यूज़ हार्म द बॉडी सीरियसली। Once a person start taking drug, she or he develop physical or psychological dependence on them. This dependence, commonly termed as addiction, make it difficult for the people to stop taking drugs. Therefore, important to say no drugs and avoid them at all cost. Cocaine and marijuana are some example of this type of drugs. तो ड्रग्स एब्यूज़ जो है वो हमारे बॉडी को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं। एक बार अगर पर्सन ड्रग्स लेना शुरू कर दे तो उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस खोने लगता है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस खोने के कारण व्यक्ति को एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन में क्या होता है? पर्सन को यदि ड्रग्स न दिया जाए तो वह बीमार हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रग्स का जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए कोकीन और मैरिजुआना ड्रग्स का एग्जाम्पल है। पीपल हु use drugs are also at risk of being infected with HIV. The deadly virus causes AIDS. This virus can spread by sharing syringes used for injecting some drugs into the body. AIDS also spread through sexual contact with an infected person. People जब ड्रग्स का यूज़ करना शुरू कर देता है और वो भी रिस्क पे, तब उसे HIV से इन्फेक्टेड हो जाता है। और HIV इन्फेक्टेड हो जाने पर व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स क्या है? बीमारी है, सेक्सुअल बीमारी है। इस एड्स बीमारी में वायरस जो हैं वो सिरिंज के थ्रू भी बॉडी में एंटर करते हैं, या ड्रग्स को भी आप अगर सिरिंज के थ्रू लेते हैं वहाँ से भी HIV वायरस इंटर कर जाता है। इसके अलावा एड्स बीमारी जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट किसके साथ? इन्फेक्टेड पर्सन के साथ करने पर भी होती। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। चैप्टर के लास्ट में मैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज का पिक्स भेजूंगा। आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।